ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 37वां दिन और 37वां श्लोक लेके आए हैं। तो इसका प्रसंग यह है कि अर्जुन दुर्योधन और उसके साथियों की मानसिक स्थिति की तुलना अपनी स्थिति से कर रहे हैं। तो श्लोक में आते हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। और सुनिए, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। पहले चरण को लीजिए। इसमें 3 शब्द हैं और पहला शब्द संधि विच्छेद से समझाऊं तो तस्मान या तस्मात, वो संधि विच्छेद करते समय तो जो है न हो जाता है, और फिर नौ और फिर अरहा, इन 3 शब्दों से ये शब्द तस्मान नारहा बना है। फिर वयम, ये इसका अनुस्वार है, और हंतुम भी इसका नौ, इसके लिए अनुस्वार है। तो पहले चरण को फिर से सुनिए, तस्मान नारहा वयम हंतुम। दूसरा चरण में एक ही शब्द है, लेकिन ये भी 2 शब्द मिलके बना है कि धार्तराष्ट्र और स्वबंधवान। तो संस्कृत में बोलते समय धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान, बाण में आघात है तो नौ के 2 स्वर निकालेंगे आप, तो हो जाएगा बांधवान। धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, स्वजनम ही कथम और हतवासु, 4 शब्द हैं। स्वजनम ही कथम और हत्वा। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, स्वजनम ही हस्व पढ़ेंगे, कथम हस्व होगा, और हत फिर त्वा। तो एक साथ पढ़ने में स्वजनम ही कथम हत्वा। और आखिरी चरण में 3 शब्द हैं, सुखिन, इसमें सौ विसर्ग का लिए लगा है, और श्याम और माधव, माधव माधव। तो चौथे चरण को आप इस तरह से पढ़ेंगे, सुखिन श्याम माधव माधव। इस तरह से पढ़ेंगे पूरा पूरा। एक बार और सुन लीजिए पूरे श्लोक को, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ दोनों को समझते हैं। तो पहला शब्द है तस्मात, यानी इसलिए। न मैंने नहीं, अर्हा मतलब योग्य या उचित, वयम मैंने हम, हंतुम मारने के लिए, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, स्वबांधवान अपने ही भाइयों भाइयों या बंधुओं को, स्वजनम अपने ही लोगों को, ही क्योंकि, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखी नह यानी सुखी, श्याम मैंने हो सकते हैं, ये श्याम नहीं है, ये श्याम है, यानी हो सकना, इसका बोलते हैं हो सकना। और माधव, ये है माधव, माधव मैंने श्याम, ये है कृष्ण भगवान। तो हिंदी अर्थ ये है कि हे माधव, अर्जुन बोल रहे हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। भावार्थ इसका समझें तो अर्जुन यहाँ पर फिर से वही प्रश्न उठा रहे हैं कि युद्ध का अंतिम उद्देश्य सुख है। यदि युद्ध के बाद मन में केवल अपनों की हत्या का पछतावा होगा तो वह सुख कैसा। यहाँ वे धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष को भूलकर केवल अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर निर्णय दे रहे हैं।
मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस यात्रा में मेरे संग बने रहिए। कल फिर मिलते हैं 38वें श्लोक के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।